आज राजस्थान के बजट में करेंगे राजसमंद की बात कि आखिर क्या कुछ मिली है सौगात या फिर हुआ है विश्वासघात। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी को राजस्थान का बजट सभी के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि काफ़ी सारी उम्मीदें थी, मगर उसमें जिलेवार घोषणाओं से ज़्यादा प्रदेश की जो आधारभूत संरचना है उस पर फोकस किया गया। मगर क्योंकि राजसमंद एक ऐसी जगह है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, 4 विधानसभा है, चारों में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद भाजपा से है, तो ऐसे में बड़ी उम्मीदें थी। और दिया कुमारी जी से वैसे भी थोड़ी सी विशेष उम्मीदें इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राजसमंद से उनका एक लंबा जुड़ाव रहा है, पूर्व में वो सांसद रही है, यहाँ की स्थिति परिस्थिति से भलीभांति वाकिफ़ है। तो अब इस परिदृश्य में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बाकी रह गया है, बड़े पैमाने पर देखा जाए तो मायूसी हाथ आई है। उतनी योजनाएं नहीं मिल पाई है, उतनी चीज़ें नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विशेष तौर पर उसमें भी देखा जाए तो चिकित्सा जो सेवाएं थी उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिसमें कि न तो मेडिकल कॉलेज की बात थी, ना ही आरके हॉस्पिटल को और किस तरह से अपग्रेड किया जाए आगे आने वाले समय में उसका जिक्र था। ये एक बड़ी मायूसी थी। अगर घोषणाओं के लिहाज से देखा जाए तो शुरुआत भीम मगरांचल से करते हैं, वहाँ से एक अलग पहलू निकल कर आ रहा है, वो आप तक पहुँचाऊँगा, मगर जो मिला है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक खेल स्टेडियम की घोषणा हुई है, वो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरह से पूर्व में जो सुदर्शन सिंह रावत अलग अलग गाँवों में पंचायतों में स्टेडियम बना रहे थे, तो ऐसे में अब ये स्टेडियम किस तरह से उन योजनाओं से टकराता है, सामना और मुकाबला करता है, ये हमारी नज़र बनी रहेगी। उसके साथ साथ वहाँ पर जो सब ग्रेड स्टेशन है उसके निर्माण की एक घोषणा हुई है। बरार को चौकी बनाना ये एक बड़ी घोषणा इसलिए है क्योंकि बरार बड़ा कस्बा है, कानून व्यवस्था के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था, हाईवे पर बसा हुआ गाँव है। साथ ही एनीकेट के कुछ जो क्षेत्र हैं, अलग अलग 3-4 एनीकेट है, उनके निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए घोषणा हुई है। तो भीम के खाते में ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चूक जो कह रहा था, तो कुछ जो कमेंट्स बजट के बाद हमारे पास आए उसमें देवगढ़ क्षेत्र के लोगों का ये कहना था कि भाई साहब हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अमूमन जब कहते हैं भीम देवगढ़ विधानसभा, मगर इस घोषणा में तो भीम ही भीम दिख रहा है, देवगढ़ कहाँ है। तो ये एक जायज़ शिकायत मानी जा सकती है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में इसका समाधान किया जाएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़े कुंभलगढ़ की तरफ, कुंभलगढ़ सुरेंद्र सिंह राठौड़ बड़े कद्दावर नाम है और भाजपा के नज़रिए से देखा जाए तो इस राजसमंद के सबसे अनुभवी चेहरे। हालांकि उनके वहाँ बड़ी घोषणाओं की फहरिस्त नहीं देखी गई, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, उन पर ज़रूर बात करेंगे, मगर मैं पहले बता दूं मिला क्या है। उन्हें 2 सड़कें दी गई, आमेर से आगरिया तकरीबन 5 करोड़ की ये सड़क है और काबरी से जेतपुरा ये तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख की सड़क है। तो इस पूरे मामले में अब ये देखना ज़रूरी है आपको कि 2 सड़कें मिली हैं, तो ऊपरी तौर पर देखा जाए तो शायद कहीं ना कहीं एक कमी महसूस की जा सकती है कि इतने बड़े नेता है और सिर्फ 2 सड़कें। मगर इसको थोड़ा सा अगर हम अलग नज़रिए से देखें तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ थोड़े दिनों पहले ही पंचायत समिति 4 भुजा के लिए घोषणा करवा के लाए हैं। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और एक साख का सवाल भी हो गया था। उसके साथ साथ जो बेड़ज की बात चल रही है, उससे पहले जो एक जाखम की घोषणा हुई थी, तो सुरेंद्र सिंह राठौड़ इनको जैसे पहले के 2 बजट में जिस तरह से चीज़ें मिली और उसके बाद भी समय समय पर ये जिस तरह से अपने जो ये प्रभाव है उसको दिखाते रहे हैं, उसके तरह उस प्रभाव के नाते चीज़ें लाते रहे हैं, उसको माना जा सकता है कि एक बड़ी पहल है। इसलिए माना जा सकता है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ आगे आने वाले 1 साल में भी कुछ न कुछ अलग चीज़ें लाने की क्षमता रखते हैं और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हालांकि जो सिर्फ 2 सड़कें मिली है तो ये कहीं ना कहीं एक मायूसी की बात है। अब चलते हैं राजसमंद की तरफ। राजसमंद जिला मुख्यालय है, फिर आपको नाथद्वारा की तरफ लिए जाएंगे। राजसमंद की हालांकि सूची थोड़ी सी लंबी दिखती है, मगर इसमें कितनी चीज़ें कितनी कारगर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहले जो 2 बजट थे उसमें राजसमंद के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएँ आई थी। जो खारी फीडर है उसका जिक्र बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस के समय में घोषणा हुई थी, चीज़ें घोषणा में ही रह गई। भाजपा के आने के बाद न केवल बजट को डबल किया गया, उस घोषणा को अब धरातल पर भी उतार दिया गया है। खारी फीडर का जिक्र क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी घोषणा राजसमंद विधानसभा के लिहाज से इस बजट में थी, वो थी पुलिस चौकी गिलूंड को थाना बनाना। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह से, तो एक तो ये बॉर्डर का थाना है, वहाँ से भीलवाड़ा बहुत करीब है, तो उस लिहाज से बॉर्डर की चौकी थी, बड़ी ज़रूरी हो जाती है उसका थाना बनना। एक और पहलू इसमें निकलता है, थोड़े दिन पहले आपको पता होगा पंचायत समिति को लेकर एक यहाँ पर संघर्ष देखा गया था। उस संघर्ष में गिलूंड ने भी कहा था हमें पंचायत समिति बनाया जाए, एक नाराज़गी नज़र आई थी गिलूंड और कुंवारिया में। मगर अब गिलूंड के हिस्से यहाँ पर पुलिस थाना आ गया है, उसकी कुछ बधाइयों के दृश्य भी हमने देखे थे। तो ये एक चीज़ कहीं सेटल होती भी दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण ये एक घोषणा है। उसके बाद एक घोषणा ऐसी है जिसका जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, अगर आप कहें तो दीप्ति माहेश्वरी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। वो है कि राजसमंद झील से जो नहरें निकलती है, राइट कैनाल लेफ्ट कैनाल,
उनके जीर्णोद्वार की लंबे समय से मांग हो रही थी। कहा जा रहा था कि बड़ी जर्जर हो गई है, मरम्मत मांग रही है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। उसके लिए 50 करोड़ की एक घोषणा, बताया जा रहा है कि बड़ी राशि मांगी गई थी, मगर प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ दिए गए हैं, जो भी अपने आप में राजसमंद जिले का अगर जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ी एक राशि के अनुपात में घोषणा है। ज़रूरी क्यों है, जिसका मैंने खारी फीडर का जिक्र किया था। राजसमंद झील राजसमंद की लाइफ लाइन है। जिला मुख्यालय के लिए पानी का जो सबसे मुख्य स्रोत है पीने के लिए वो राजसमंद झील है, और उसके बाद कई गाँवों के लिए ये सिंचाई की बहुत बड़ी परियोजना है। तो अब आप अगर देखेंगे तो अगर खारी फीडर का काम पूरा हो जाता है, जो कि अनुमानित 2.5 साल का समय दे रखा है, पानी की आवक बढ़ेगी। आवक बढ़ने के बाद पानी राजसमंद झील में आएगा तो ये बेहतर स्थिति हो जाएगी कि उसमें अधिक पानी की आवक होगी। उसके बाद एक समस्या आती थी, उसको लेकर कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आती थी कि जब पानी यहाँ से वापस इन नहरों के माध्यम से जाता है तो नहरें टूटी फूटी है, पानी वेस्ट होता है। अब अगर इन नहरों को भी सही कर दिया जाएगा तो ये राजसमंद झील के लिहाज से, क्योंकि राजसमंद झील जैसे बार बार मैं कहता हूँ राजसमंद की लाइफ लाइन है, तो उसके लिहाज से एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें जुड़ती नहीं, खारी फीडर चौड़ी नहीं होती और आगे की नहरें दुरुस्त नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी लगती है। तो ये उस लिहाज से अगर देखें तो दीप्ति माहेश्वरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यकीनन किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाएगा। उसके बाद एक घोषणा ऐसी है, राजसमंद झील के आसपास की 2 घोषणा है। पहले रोपवे वाली घोषणा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबे समय से एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढे जा रहे थे, अलग अलग चीज़ें ढूंढी जा रही थी। राजसमंद झील के आसपास कुछ चीज़ों को, गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब उसमें आया है कि रोपवे का अन्नपूर्णा माताजी से लेकर दयालसा किले तक का। इसका हालांकि फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अमूमन जब बड़ी योजनाएं आती है तो उससे पहले एक जांच की जाती है, तो उस जांच को इसमें लिया गया है कि देखा जाएगा कि ये संभव है या नहीं है। हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिसके माध्यम से इन चीज़ों को धरातल पर उतारने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हो जाएगा। और एक जो दूसरा है, मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए द्वारकाधीश मंदिर तक रिंग रोड में पार्किंग, ये एक ऐसा प्लान है जिसकी भी लंबे समय से आवश्यकता थी। क्योंकि मुखर्जी चौराहे पर जब पर्यटक आते हैं, वहाँ से जो द्वारकाधीश मंदिर तक का जाने का रास्ता है, बड़ा सकड़ा रास्ता है, आने जाने में दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होते हैं, और जब कोई कार्यक्रम होते हैं तब तो बड़ी चीज़ें बड़ी मुसीबत वाली हो जाती है। तो अब ये जो रिंग रोड का ये यहाँ दिया गया है, इसमें जो प्लान बताया जा रहा है कि सारी गाड़ियाँ इरिगेशन पाल तक जाएगी और फिर वहाँ से पाथवे के रूप में लोग पैदल चलकर द्वारकाधीश मंदिर तक जाएंगे। उससे न केवल वो लोग झील से जुड़ेंगे, उन रास्तों के माध्यम से उस शहर को बेहतर जानेंगे, शहर से बेहतर जुड़ेंगे, और यह भी बताया जा रहा है कि फिर वहीं पर पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये एक तरफा 2 तरफा रहेगा। संभव यह भी हो सकता है कि इस रास्ते से जाए और फिर द्वारकाधीश जी के जो पुराना रास्ता है उससे वापस आ जाए, इन आउट वाला सिस्टम हो सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हालांकि इसी के लिए भी फिजिबिलिटी जो स्टडी है उसका ही निर्देश दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगता है प्राथमिक तौर पर, इरिगेशन की जो जगह है, वो जो इरिगेशन पाल की, वो सिंचाई विभाग की है। उससे वो जगह लेने में वो अगर कसरत सही तरीके से कर दी जाती है तो फिर ये कहीं ना कहीं प्लान धरातल पर साकार हो सकता है। तो इसके लिए भी ये फिजिबिलिटी स्टडी है, दोनों ही बड़ी चीज़ें हैं। मगर जनप्रतिनिधियों को इसमें थोड़ा जागरूक रहते हुए लगातार निरंतर रूप से इसके लिए उनको पिंच करना पड़ेगा, अपने को एक्टिव रखना पड़ेगा। उसके बाद एक घोषणा और है जो कि राजसमंद में लंबे समय से कॉलेज के माध्यम से मांग की जा रही थी, कुछ विषय बढ़ाने को लेकर। बाकायदा विषय बढ़ाए गए हैं, और साथ ही राजसमंद में एक घोषणा चिल्ड्रन होम से स्थापना जिला मुख्यालय के हिसाब से हुई है। चलिए मान लेते हैं राजसमंद जेल वो भी जिला मुख्यालय के हिसाब से हुई है। मगर अब जो एक टीस आरके हॉस्पिटल, हालांकि कार्डियोलॉजी यूनिट है, उसकी पूर्व में घोषणा हुई थी। अब उसकी प्लानिंग कहाँ तक पहुँची है ये आगे आने वाले 2-4 महीनों में पता चलेगा। मगर आरके हॉस्पिटल को धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाना कि जिला अस्पताल की तरह लगे। हालांकि चिकित्सा को लेकर जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है तो उन्होंने ये कहा है कि हम CSC PSC पर भी जो हार्ट अटैक होते हैं उनकी जांच की व्यवस्था करेंगे। हम जो ये एम्बुलेंस वाले होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो भी वहाँ पर इस हार्ट अटैक की स्थिति में प्राथमिक सेवा दे सके, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। तो उनको राजसमंद के इस आरके हॉस्पिटल तक किस प्रकार से कितना लाया जा सके, ये देखने वाली बात होगी। मगर अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो डॉक्टरों की कमी, तो उस लिहाज से चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी निराशा मिलती है। उसके बाद चलते हैं नाथद्वारा की तरफ। नाथद्वारा में 2 सड़कें मिली है। बताया जा रहा है कि उसमें रेलमगरा से जलदेवी माता मंदिर, जलदेवी माता जी के मंदिर का जिक्र इसलिए भी हो जाता है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक बड़ी घोषणा हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे, ज्ञापन भी दिए थे कि देखिए वो चीज़ें वहीं रुक गई है। मगर अब वहाँ पुनः हलचल उस सड़क के माध्यम से, उन काम के माध्यम से हो रही है। और दूसरी जो सड़क दी गई है वो है मचीन गाँव से धूनी तक की। तो ये 2 सड़कें दी गई है जिनकी लागत
तकरीबन 15 करोड़ है दोनों की मिलाकर। तो ये 2 सड़कें दी गई है। और एक राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी, इसके अपने मायने हैं। 10 करोड़ का एक बड़ा बजट मिला है। इसके अपने मायने इसलिए है कि उनके जो क्षेत्र में है, जो ये आदिवासी समाज है, जो हमारा भील समाज है, उसकी बड़ी संख्या है। और जब ये चुनाव लड़ने आए थे महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़, तब एक जिक्र आया था कि जो महाराणा प्रताप का परिदृश्य बताया था, किस तरह से दोनों महाराणा प्रताप की सेना में भील भाइयों का एक बड़ा सहयोग रहा था। तो बताया गया था कि लीजिए अब पुनः वो जुड़ाव पैदा हो रहा है। तो उस लिहाज से अब देखा जाएगा कि ये घोषणा उनके लिए हुई है, तो एक बड़ी उपलब्धि इसको भी माना जा सकता है। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि नाथद्वारा में जो हेरिटेज वॉक है, उसको भी जो 3-4 जगह जो आस्था के केंद्र है उनको जिसमें शामिल किया गया, उसमें नाथद्वारा को भी हेरिटेज वॉक वे बनाने के लिए शामिल किया गया। ये नाथद्वारा के लिहाज से घोषणा है। मगर नाथद्वारा के लिहाज से कुछ घोषणाएँ, एक तो जो मेडिकल कॉलेज वो अपने आप में बड़ी, और जिसको लेकर न केवल राजसमंद की सांसद बल्कि नाथद्वारा विधायक भी लगातार अपने इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि किस तरह से इस मेडिकल कॉलेज का काम आगे बढ़े, क्योंकि ये बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है, क्योंकि वो जो विधानसभा है वहाँ पर जो पहले नेता थे कांग्रेस के डॉक्टर CP जोशी, उन्हें विकास पुरुष के नाम पर जाना जाता है। तो एक जो बड़ी चुनौती मिलती है, तो उसमें फिर आशाएं भी बड़ी होती है, तुलनाएं भी बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो बड़ी तुलनाएं भी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो पूरा बजट था, इसमें जिलेवार देने से ज़्यादा प्रदेशवार देने की कोशिश की गई थी। तो उस लिहाज से हालांकि थोड़ी बहुत चिकित्सा के लिहाज से थोड़ी कम है, शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी कमियां हैं। बाकी उसके अलावा जो घोषणाएं की गई है, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इन घोषणाओं को अब धरातल पर उतारें। और उसमें एक पहलू ये भी देखना होगा कि जो शुरुआत की 2 बजट की घोषणा हुई थी, उसमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ आवंटित कर दी गई थी, जिसमें कि बेड़ नाका हो गया, जाखम का बांध हो गया, राजसमंद में खारी फीडर हो गया। तो अब इन जनप्रतिनिधियों को उन सभी घोषणाओं को पूरा करने में लगना होगा, क्योंकि आगे जो 2 बजट आएंगे उसको लेकर अलग उम्मीदें रहेगी। मगर उस बजट के आने से पहले तक ये चीज़ें धरातल पर उतरनी शुरू हो जाएगी, तो लोगों को उम्मीद रहेगी कि भाई घोषणाएँ जो हो रही है उसके नियत काम भी हो रहा है। तब यहाँ से वो जो हम फ्लाइट में बैठते हैं और कहते हैं ना कि कमर की पेटी कस लीजिए, तो इन सभी जनप्रतिनिधियों को अपने कमर की पेटी कस लेनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बिठाकर चीज़ों को धरातल पर उतारना शुरू करना चाहिए। तो यकीनन अगर ओवरऑल इस पूरे बजट की बात करें, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत वाला मामला था। दीप्ति माहेश्वरी के हिस्से एक बड़ी चुनौती ज़रूर आई है, खारी फीडर से चीज़ें अगली नहरों तक ले जाने की। अगर वो उसे साकार कर लेती है तो आगे आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। नज़रें सुरेंद्र सिंह राठौड़ और हरि सिंह जी पर भी रहेगी, क्योंकि दोनों ही इस क्षेत्र के, इस जिले के बड़े नेता हैं। आगे आने वाले 1 साल में वो क्या दशा और दिशा बदलते हैं, और साथ साथ तुलनाएँ नाथद्वारा तक भी पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ मुकाबला एक बड़े नाम से है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।